नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज तो मेरी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी हम आप लोग को कुछ बता दे रहा हूँ। आज हम बहुलक बता दे रहे हैं। इसके पहले हम माध्य माध्य बता करके छोड़े थे। आज हम आप लोग को बहुलक सिखा रहे हैं। देखिए, बहुलक जो है, बहुलक से भी सवाल एक ऑब्जेक्टिव आपके मैट्रिक में आता है और एक आपका सब्जेक्टिव आता है। तो पहले हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव बता दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको सब्जेक्टिव बता दे रहे हैं। देखिए, आज हमको तो फीवर है, लेकिन कितना दिन से आप लोग क्लास नहीं चल रही थी, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आज कुछ आप लोग को पढ़ा दे। तो अगर थोड़ा सा आप लोग आवाज़ मैनेज कीजिएगा, थोड़ा सा धीरे धीरे आवाज़ जाएगा आज फीवर के चलते। तो देखिए, बहुलक का मतलब होता है किसी भी प्रेक्षण में बहुतों बार आना। जैसे कोई हम प्रेक्षण ले लेंगे, जैसे यहाँ हम कोई प्रेक्षण ले लें, जैसे हम यहाँ कोई प्रेक्षण ले लें और यहाँ 2 3 4 5 2 2 8 2 2 8 4 2 ले लिए। एक प्रेक्षण हम लोग ले लिए। अब प्रेक्षण लेने के इसमें हम लोग देखेंगे बहुतों बार कौन आया है, बहुतों बार कौन आया है, ज्यादा बार कौन आया है। तो जरा देखो तो इसमें ज्यादा बार कौन आया है। देखो तो 2 कई बार आया है, 1 2 3 4, 4 फिर 2 आया है। तो इसका हम लोग बहुलक क्या लेंगे? बहुलक इसका 2 ले लेंगे। क्या लेंगे इसका बहुलक? इसका बहुलक हम लोग 2 लेंगे। तो अगर आपसे यहाँ से अगर हम बहुलक पूछेंगे, यहाँ से आप लोग क्या पूछेंगे आप लोग से कि बहुलक बताइए, तो आप बोलिएगा क्या? 2। देखो तो कितना आसान सवाल है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, एक आंकड़ा दे देगा, प्रेक्षण दे देगा, जो ज्यादा बार आएगा वही आपका क्या होगा? बहुलक होगा। क्या होगा? वही आपका बहुलक होगा। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, उम्मीद करते हैं आप लोग बता दीजिएगा। कभी कभी ऐसा भी एक प्रेक्षण मेरे भाई दे देगा। क्या दे देगा? एक बार प्रेक्षण ऐसा दे दे। क्या दे दे? प्रेक्षण, प्रेक्षण दे दे। जैसे 4 दे दे, 7 दे दे, 8 दे दे, 4 दे दे, 3 दे दे, 2 दे दे, 3। कहेगा इसका बहुलक निकालिए। इसका बहुलक, इसका बहुलक निकाले। इसका बहुलक निकाले। इसका बहुलक निकाले। हाँ भाई, आज दिक्कत होगा आप लोग को, थोड़ा सा मेरा फीवर, 2-3 दिन से फीवर है। किसी तरह हम सोचे कि क्लास ले ले। कल से आप लोग को दिक्कत, आवाज़ में भी दिक्कत नहीं आएगा आप लोग। आज थोड़ा सा मैनेज करके चलना है। थैंक यू। देखो, इसमें देखना है बहुतों बार कौन आया है। बहुतों बार देखो तो 4 कई बार आया है? 2 बार। 3 भी कई बार आया है? 2 बार। तो अगर आपसे हम बहुलक पूछेंगे, आपसे बहुलक पूछेंगे, तो आप कहिएगा 4 भी होगा और क्या कहिएगा? 3 भी होगा। यही आंसर होगा। तो बहुलक में क्या है? बहुलक में क्या है देख लेना है कि कौन सा आंकड़ा ज्यादा बार आया है, वही आप लोग का क्या होगा? बहुलक होगा। वही क्या होगा? वही आप लोग का क्या होगा? बहुलक होगा। तो किसी को डाउट इसमें है? आगे बढ़े हम। कुछ नहीं है, गिन लेना है, जो ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। मान लो एक प्रेक्षण के बाद यहाँ 4 2 बार आया, 2 2 बार, तो इसमें बहुलक हम लोग क्या देखो तो 2 2 बार आया, नहीं 3 2 बार आया इसमें। तो 3 भी बहुलक हो जाएगा और 4 भी बहुलक। इसमें 2 बहुतों बार आया होगा, तो वही आप लोग का क्या होगा? बहुलक होगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना है किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर का सवाल देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? इस पर 5 समझना तो है। 5 नंबर का सवाल
तो देखिए 5 नंबर का सवाल हम लोग कैसे आता है, यहाँ से आसान है। चलिए हम लोग को अब हम इसके 5 नंबर का बहुलक क्या सवाल पूछता है। जैसे यहाँ क्या दे देगा, एक यहाँ आंकड़ा दे देगा, आंकड़ा में आपका जैसे वर्ग अंतराल दे दे, यहाँ दे दे आपका वर्ग अंतराल, क्या दे दे, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, वर्ग अंतराल यहाँ दे दे, और यहाँ दे दे आपका बराबरता दे दे, क्या दे दे, बराबरता, बराबरता दे दे, बराबरता। इसको एफ द्वारा भी हम लोग सूचित कर सकते हैं, क्या दे दे, बराबरता दे दे। अब जरा देखो यहाँ हमने एक छोटा डाटा लेके ही आपको समझा देते हैं, जाइएगा आप लोग बनाइएगा, कहीं से भी बहुलक का सवाल मिले आप लोग से बहुलक अति हो जाएगा, बन जाएगा। जैसे हम एक वर्ग अंतराल लेते हैं 2 से 4 ले लेते हैं, यहाँ क्या लेते हैं 4 से 6 ले लेते हैं, और यहाँ हमने 6 से 8 ले लेते हैं, और हमने यहाँ 8 से क्या ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, और 10 से क्या ले लेते हैं 12 ले लेते हैं। बराबरता में 2 ले लिए, 1 ले लिए, 6 ले लिए, 3 ले लिए, 5 ले लिए। कोई दिक्कत किसी को दिक्कत भी हो रही है? कोई भी सवाल में, किसी भी सवाल में ये 2 डाटा आप लोग को देगा और आप लोग से कहेगा बहुलक निकालिए। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुलक का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे बहुलक का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुलक का फार्मूला क्या होता है। चले, हाँ अच्छा ऑन करिए। देखिए बहुलक क्या होगा, बहुलक का पहले फार्मूला हम लोग देखते हैं। बहुलक का फार्मूला क्या है, बहुलक का देखिएगा, इसको अगर इधर लाना होगा, इधर आ जाएगा। एक सेकंड, सेलेक्ट प्रीव्यू, ठीक। चलिए देखिए, ये जो सवाल है आप लोग को एग्जाम में सवाल देगा, एग्जाम में ये सवाल आप लोग को क्या करेगा, देगा। और यहाँ से अगर हम लोग को बहुलक निकालना होगा, यहाँ से अगर हम लोग का बहुलक निकालना होगा, तो बहुलक का फॉर्मूला याद रखना है, एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना क्या, H। अब इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग इस सब के बारे में जानना होगा कि भाई एल क्या होगा, F1 क्या होगा, F0 क्या होगा, F2 क्या होगा, H क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बहुलक वर्ग अगर निकालने, अगर आप लोग को आ गया, बहुलक वर्ग अगर आपसे निकालने आ गया तो समझ लीजिए आपको ये हिसाब क्या हो गया, बन गया। सारा खेल है बहुलक वर्ग का, टोटल खेल क्या है, बहुलक वर्ग का ही सारा खेल है। इसमें देखो तो सबसे ज्यादा बराबरता किसका है, 6 सबसे ज्यादा बराबरता है, जिसका वर्ग अंतराल आपका क्या है, 6 से 8 है। जिसका वर्ग अंतराल क्या है, 6 से 8 है। तो हमने
बहुलक वर्ग निकालिए 6 से 8, तो जो निम्न सीमा होता है वही आपका क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और एल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एल क्या है आपका, 6 है। बहुलक वर्ग की परम्परता को हम लोग क्या बोलते हैं, F1। अब बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर की परम्परता को हम लोग F0, अब बहुलक वर्ग के ठीक नीचे की परम्परता को हम लोग क्या बोलेंगे, F2। तो आप निकल गया, जब जब ये बहुलक वर्ग निकला तो इसके निम्न सीमा को एल कहते, एल भी इस फार्मूला का एल भी मालूम चल गया। F1 क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की परम्परता F1 होगा, तो बहुलक वर्ग की परम्परता F1 क्या हो जाएगा, 6। F0 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर का परम्परता, तब बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर का परम्परता क्या है, 1 है। और F2 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की ठीक नीचे की परम्परता, तो क्या हो जाएगा आपका, F2 आपका 3 हो जाएगा। यही इसी का मान रखो, आप लोग का हिसाब वर्ग माप एच होता है, वर्ग माप कितना का गैपिंग है, 4 से 6, 2 से 4, 2 का गैपिंग है, तो वर्ग माप आपका क्या हो जाएगा, वर्ग अमाप आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग इसका बहुलक वर्ग का हम लोग फार्मूला रखते हैं। बहुलक वर्ग का हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला रखते हैं। थोड़ा सा देखिए, आपको हम समझा रहे हैं। चलिए, इसका हम मान रखते हैं, और यहाँ से बहुलक का क्या रखते हैं, मान रखते हैं। क्या मान है मेरा, फार्मूला था है एल प्लस क्या है आपका, फार्मूला आपका एल, तो एल के जगह पर मान रखिए, तो आप लोग एल के जगह पर क्या है, यहाँ देखो तो 6 है। एल के जगह पर क्या है आपका, एल के जगह पर क्या है, 6 है, तो हमने 6 रख दिया, प्लस F1 क्या है, F1 के जगह पर 6 है तो 6, माइनस F0 के जगह पर क्या है, देखो तो 1 है, F0 के जगह पर क्या है, 1 है, तो 1 रख दिया। 2F1 क्या है, 2F1, थोड़ा सा हम इसको इधर लेते हैं।
चलिए यहाँ से अगर हम लोग बहुलक निकालते हैं, एल के जगह पर कितना है, एल के जगह पर 6 है तो 6 हो जाएगा। F1 कितना है, F1 6 तो 6 माइनस F0 कितना है, F0 1 है तो क्या हो जाएगा 1, और एल प्लस हम लोग को यहाँ देखना है। एल के जगह पर क्या रखिएगा, एल के जगह पर 6 तो एल के जगह पर क्या 6 प्लस F1 क्या रखिएगा, F1 के जगह पर आपका 6 है तो 6, F0 के जगह पर क्या रखिएगा 1 तो क्या रखिएगा 1, F0 के जगह पर 1 और गुना में आपका वर्ग माप कितना का गैपिंग है 4 से 6, कितना का गैपिंग है 4 से 6 तो आपका गैपिंग कितना का 2 का गैपिंग हो जाएगा बटा 2F1 तो 2F1 कितना है 6 माइनस F0 कितना है F0 कितना है 1 है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस F2 कितना है, F2 आपका 2 है तो क्या हो जाएगा, F2 3 है तो क्या हो जाएगा 3 रख दीजिएगा। कैलकुलेशन कर लीजिए, 6 में से 1 गया कितना हुआ 5, 6 दूना 12 और 3 को 1 4 को कर्जा में से 12 हो गया 8 और गुना में क्या है 2 कटा दीजिए, 2 चौका 8, 6 प्लस क्या हो जाएगा 5 बटा 4 भाग दे दीजिए, 6 तो रहेगा भाग दीजिएगा 4 एकम 4 और 1 4 दूना 8 2 4 बच्चे 20 यानी बहुलक आपका 7.25, यही आपका क्या हो जाएगा बहुलक, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये था हम लोग का बहुलक था, कुछ नहीं करना था बहुलक में। बहुलक में कुछ नहीं करना था, वर्ग अंतराल अगर दिया रहे, वर्ग अंतराल दिया रहे तो बहुलक वर्ग निकाल लेंगे, और बहुलक वर्ग निकाल लेंगे तो उसमें का निम्न सीमा को एल मान लेंगे। बहुलक वर्ग की बारंबारता को क्या कहेंगे F1, और बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर की बारंबारता को हम लोग क्या बोल देंगे F0, और बहुलक वर्ग के ठीक नीचे की बारंबारता को हम लोग क्या बोल देंगे 2F1। तो इस तरह हम लोग का बहुलक निकलेगा। अगला हम लोग देखते हैं माध्यक, देखते हैं क्या देखते हैं हम लोग माध्यक। माध्यक में पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई प्रेक्षण अगर दिया रहेगा, कोई यहाँ प्रेक्षण दे दे, 2 दे दे, 4 दे दे, 3 दे दे, 1 दे दे, 5 दे दे, इसका कहेगा माध्यक निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़ते क्रम आरोही क्रम या घटते क्रम अवरोही क्रम में सजाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजाइए या घटते क्रम में, तो इसको आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में सजाना है, उसके बाद में ही माध्यक आपको निकालना है। आरोही क्रम में सजाइएगा तो सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद में 2 आएगा, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में क्या आएगा 5 आएगा, क्या आएगा 5 आएगा। बढ़ते क्रम में सजा दिए। अब देखना बीच में क्या, इधर से 2 क्या कर लिए हम लोग, इधर से 2 अंक हमने छांट लिए और इधर से 2 अंक हमने इधर क्या कर लिए छांट लिए। बीच में मेरा क्या निकला 3, तो यही मेरा माध्यक हो गया, यही मेरा क्या हो गया माध्यक हो गया, यही मेरा क्या हो गया माध्यक का। 5 नंबर के सवाल के लिए आपके एग्जाम में वर्ग अंतराल देगा, आपके एग्जाम में क्या देगा वर्ग अंतराल देगा।
और मात्र यहाँ आपका परम्परता दे देगा। दो चीज तो एग्जाम में हर हाल में क्या करता है, देता है। वर्ग अंतराल दे देगा आपका 10 से मान लीजिए 15 वर्ग अंतराल दे दिया, 15 से दे दिया 20, 20 से दे दिया 25, 25 से दे दिया 30 और 30 से दे दिया 35। बराबरता में यहाँ दे दिया 2 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया। और आपको कहेगा यहाँ से माध्यक निकालने के लिए, क्या कहेगा आपको, माध्यक निकालने के लिए 2 डाटा देगा। तीसरा आपको निकालना होगा इसमें आपका संचयी परम्परता। संचयी परम्परता मेरे भाई अगर निकालने अगर आ गया आपका तो समझ जाइए कि माध्यक आपका बन गया। संचयी परम्परता यानी इसे हम शॉर्टकट में क्या कर सकते हैं, इसे शॉर्टकट में हम CF कह सकते हैं। शॉर्टकट में क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं इसको हम CF कह सकते हैं। संचयी परम्परता कैसे बनाएंगे देख लीजिए, ये 2 का लिख देते हैं, जोड़ के यहाँ लिखते हैं 2 गो 4 गो 6 गो, तो यहाँ लिखते हैं। इसका अगर निकालना हो तो इसको ऊपर का सब जोड़ना होगा, 6 4 10 और 2 क्या 12। इसको निकालना होगा 3 6 9 4 13 2 क्या हो जाएगा 15। इसका निकालना होगा 5 का संचयी परम्परता, तो जोड़ना होगा 5 और 3 8 और 6 14 6 20 और 2 क्या हो जाएगा 22। जोड़ लीजिए एक बार और, 5 3 8 8 और 6 14 4 18 2 क्या हो जाएगा 20। टोटल को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जिसे n कहते हैं। जोड़िएगा तो कितना आएगा 20। अगर n/2 निकालिएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10। अब माध्यक का फॉर्मूला देख लेते हैं। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF आप बाटा कति हो जाएगा F और गुना H का मतलब आपका वर्गमा। जिस तरह हम लोग बहुलक पढ़े थे, अगर बहुलक वर्ग निकाल लेने के बाद में हमारी बहुलक बन जाती थी, उसी तरह अगर यहाँ माध्यक वर्ग निकाल लेते हैं तो हमारी माध्यक भी बन जाएगी। सारा खेल आपका क्या है, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग समझते हैं हम लोग, माध्यक वर्ग समझते हैं। माध्यक वर्ग के लिए क्या नियम है, माध्यक वर्ग के नियम क्या है, n/2 के ठीक बड़ी संचयी परम्परता वाला वर्ग अंतराल। माध्यक वर्ग के लिए क्या नियम है, n/2 के ठीक बड़ी संचयी, ठीक बड़ी संचयी, ठीक बड़ी संचयी परम्परता वाला वर्ग अंतराल। माध्यक वर्ग क्या है, n/2 के ठीक बड़ी संचयी परम्परता वाला वर्ग अंतराल। जरा बताओ तो, n/2 ठीक 10 है, यहाँ ध्यान दो, n/2 क्या है 10 है, n/2 क्या है 10 है, तो 10 से ठीक बड़ी 11, तो 11 तो इसमें है ही नहीं है संचयी परम्परता में, 12 तो 12 तो है n/2 के ठीक बड़ी, 10 से ठीक बड़ी कति हो जाएगा यहाँ 12 हो जाएगा। तो यही मेरा कति हो जाएगा आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग। अगर माध्यक वर्ग अगर आ गया तो हम लोग का हिसाब क्या हो गया, माध्यक बन गया। तो माध्यक वर्ग क्या आया 20 से 25, तो क्या हो जाएगा 20 से क्या हो जाएगा 25। माध्यक वर्ग के निम्न सीमा क्या बोलेंगे, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा को हम L कहेंगे, और L क्या है 20 है, L क्या है 20 है। देखो जब माध्यक वर्ग निकल गया तब माध्यक वर्ग के, अब यहां से देखिए हमको क्या चाहिए, CF चाहिए और F चाहिए, CF चाहिए और क्या चाहिए F चाहिए।
तब माध्यक वर्ग की बारंबारता को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ। ऐसे तीर दे देना। और माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर की बारंबारता को हम लोग बोलेंगे सी एफ, यानी संचयी बारंबारता। एग्जाम में जाइएगा, जब ये माध्यक वर्ग निकल जाए तो माध्यक वर्ग की माध्यक वर्ग की बारंबारता को हम लोग एफ कहेंगे। एफ कितना हो गया मेरा, 6। और माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर की ऊपर की संचयी बारंबारता क्या है आपका, 6। देखिए यही 6 हमने नहीं लिखे हैं, संजोग बस यहाँ 6 ही है संचयी बारंबारता। सी एफ का मतलब क्या होता है, यानी माध्यक वर्ग की बारंबारता के ठीक ऊपर की बारंबारता। एच आपका क्या हो जाएगा, कितना का वर्ग माप है, कै गो का बड़ा है, तब 5 गो का बड़ा है। ये सब हमने समझ गए। फॉर्मूला में जितना चीज था सब एल बता दिए। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग n/2 के ठीक बड़ी से, n/2 मेरा कितना आया, 10। 10 से ठीक बड़ी 11 अगर रहता तो 11 लेते, 11 नहीं है तो ठीक बड़ी 12 है तो 12 का सामने वाला वर्ग अंतराल मेरा क्या हो गया, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को एल, माध्यक वर्ग की बारंबारता को एफ कहेंगे। माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता को हम क्या कहेंगे, सी एफ कहेंगे। तो 6 हो गया। अभी बस यही फार्मूला में मान रख देंगे और हम लोग का माध्यक क्या हो जाएगा, बन जाएगा। रख दीजिए। एल कितना है यहाँ 20 है, प्लस n/2 आपने निकाले हैं, कितना निकाले हैं, 10 निकाले हैं। n/2 क्या 10। सी एफ कितना निकाले हैं, सी एफ संचयी बारंबारता 6 है, संचयी बारंबारता, तब माइनस क्या हो जाएगा 6। और बारंबारता माध्यक वर्ग की बारंबारता देख लीजिए, एफ कितना दिया है 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6। वर्ग माप कितना का गैपिंग है, 5 का, तब 5। यहाँ 20 तो रहेगा, 10 में से 6 गया, कितना हो जाएगा 4 बटा क्या हो जाएगा 6, और गुना क्या हो जाएगा 5, यानी 20 प्लस 5 चौका 20 बटा 6। भाग दे दीजिएगा, तब 20 तो रहेगा, 6 तिरका 18 और 2 और 6 तिरका 18, लगभग 3.33 आएगा। तो जोड़िएगा तो 23.3 आपका क्या हो जाएगा, माध्यक निकल जाएगा। देखो माध्यक वर्ग हमेशा माध्यक वर्ग की बीच की संख्या होता है। 20 से 25 जो 23.3 है। जब भी माध्यक निकालिएगा अगर माध्यक वर्ग के बीच में आ जाए तो समझिएगा मेरा हिसाब क्या है, सही है। बस एक छोटा सा और टॉपिक बच गया, परिसर, जो बस 1 मिनट में आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। परिसर देख लेना है, क्या होता है परिसर। कोई प्रेक्षण दे दे, कोई प्रेक्षण 2, 8, 7, 2, 8, 7, 6, 20, 40, 2, 8, 48, 1, 4, 52, 108। अगर आपका परिसर कहेगा तो कुछ नहीं करना है इसमें, परिसर में कुछ नहीं करना। महत्तम सीमा देख लीजिए, सबसे बड़ा मान क्या है 108 है तो 108, सबसे छोटा मान इसमें क्या है 1 है तो क्या हो जाएगा 1, घटा लेंगे क्या हो जाएगा 107। यही आपका कथी हो गया, परिसर हो गया। तो हम लोग माध्य भी पढ़ लिए, माध्यक भी पढ़ लिए, बहुलक भी पढ़ लिए, परिसर भी पढ़ लिए। कल हम लोग इस पर से जितना क्वेश्चन बनने वाला है सब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जितना एमसीक्यू, जितना एग्जाम तक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना सवाल आ गया कल की क्लास में हम इस पर से जितना सवाल बनने वाला होता है एग्जाम में आता है सब बना देंगे। धन्यवाद। आज के लिए हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि मेरा तबीयत खराब है, जिसके चलते कोई भी दिक्कत होगा उसके लिए आप लोग के लिए आपसे हम माफ़ी मांगते हैं। थैंक यू।